रोज न्यूज में हम सुनते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है, नंबर्स स्ट्रॉन्ग हैं, देश आगे बढ़ रहा है। फिर भी ग्राउंड पर एक सवाल रह जाता है, अगर देश अमीर हो रहा तो लोग इतने परेशान क्यों हैं? महंगाई क्यों चुभती है? और फ्यूचर को लेकर इतनी अनसर्टेनिटी क्यों? आइए आज हम नंबर्स के पीछे छुपे उस गैप को समझेंगे जहां देश अमीर दिखता है पर लोग परेशान महसूस करते हैं। जीडीपी सिर्फ एक टोटल है, देश के खर्चे और कमाई का। मान लीजिए एक देश में सिर्फ 2 लोग हैं, एक 100 रुपए कमा रहा, दूसरा 0, तो जीडीपी 100 है। अगले साल पहला इंसान 150 कमाता है, दूसरा अभी भी 0 पर है। जीडीपी 50% बढ़ गया, पर क्या दूसरे इंसान की जिंदगी बदली? सीधी भाषा में जहां पैसा घूमता है वहां जीडीपी काउंट होता है। असलियत में जीडीपी एक बहती हुई नदी जैसा है, पैसे का फ्लो। जब आप 50 का पेन खरीदते हैं तो वो 50 किसी की सैलरी बनता है, वो सैलरी फिर बाजार में खर्च होती है और ये चक्र चलता रहता है। जीडीपी तब बढ़ता है जब ये फ्लो तेज होता है। इसलिए जीडीपी सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, हमारा और आपका कॉन्फिडेंस भी है। जब हम सुनते हैं कि इंडिया का जीडीपी 300 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है तो नेचुरली हमें लगता है देश काफी आगे बढ़ रहा है, और सच भी है। जीडीपी ग्रोथ बताता है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बिजनेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं, इकोनॉमी में एक्टिविटी है। इसीलिए जीडीपी को इग्नोर करना गलत है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम जीडीपी को पूरी कहानी मान लेते हैं। जीडीपी मार्केट को मेजर करता है, घर को नहीं। इसीलिए माँ का घर का काम, बच्चों की देखभाल, फैमिली का इमोशनल लेबर जीडीपी के बाहर रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि काम छोटा है, इसका मतलब ये है कि जीडीपी का लेंस लिमिटेड है। जीडीपी के लिए सेहत एक आउटकम नहीं, एक खर्चा है। इसीलिए इलनेस के दौरान होने वाली स्पेंडिंग जीडीपी बढ़ा सकती है। यहाँ जीडीपी गलत नहीं है, बस वो वेल बीइंग मेजर करने के लिए बना ही नहीं। इसी तरह एनवायरनमेंट के साथ होता है। नेचुरल रिसोर्सेज खर्च होते हैं पर उनका लॉस तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होता। शॉर्ट टर्म ग्रोथ दिखता है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट नहीं दिखती। अब एक और रियलिटी समझिए। आज आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं, इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, नॉलेज भी बढ़ती है, डिसीजंस बेटर होते हैं। पर क्योंकि आपने इसके लिए डायरेक्टली पैसे नहीं दिए, ये सारी वैल्यू नंबर्स के सिस्टम में 0 काउंट होती है। अगर वही जानकारी आप एक महंगी किताब खरीद कर लेते तो सिस्टम उसे ग्रोथ मान लेता। सोचिए, आप अपने पड़ोसी के बच्चे को फ्री में मैथ्स पढ़ाते हैं, बदले में वो आपका लैपटॉप ठीक कर देता है। इससे दोनों का स्किल और नॉलेज बढ़ता है, यानी ह्यूमन कैपिटल ग्रो करता है। पर क्योंकि यहाँ पैसा डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं हुआ, नंबर्स के लिए ये ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम गलत है, इसका मतलब ये है कि नंबर्स का लेंस लिमिटेड है। यहाँ एक बात बहुत क्लियरली समझनी चाहिए, जीडीपी झूठ नहीं है, जीडीपी इनकम्प्लीट है। जीडीपी एक इकोनॉमिक टूल है, जिंदगी का स्केल नहीं। प्रॉब्लम जीडीपी से नहीं, प्रॉब्लम उसे अकेला सच मान लेने से है। ग्रोथ तब मेजर होती है जब पैसा बदलता है, पर प्रोग्रेस तब होती है जब सोच बदलती है। आज दुनिया के कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि सिर्फ जीडीपी से तरक्की को समझना काफी नहीं है। इसीलिए जीपीआई, जो कि जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर है, जैसे इंडिकेटर्स की बात होती है, और भूटान जैसे देश हैप्पीनेस पर फोकस करते हैं। लेकिन इंडिया के लिए चैलेंज सिर्फ हैप्पीनेस का नहीं, रेजिलियंस का है। असली तरक्की वो नहीं जो सिर्फ आज के नंबर्स में चमके,
बल्कि वो है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और एक साफ एनवायरनमेंट छोड़कर जाए। अगर जीडीपी 10% बढ़े पर हमारी हवा 20% खराब हो जाए तो सवाल सिर्फ ग्रोथ का नहीं रहता। सवाल ये होता है, क्या हम वाकई अमीर हो रहे हैं या हम अपनी सेहत बेचकर वेल्थ बना रहे हैं। इंडिया के लिए चुनौती यही है, हमें सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं, दुनिया की सबसे समझदार इकोनॉमी बनना है। एक ऐसी इकोनॉमी जहां ग्रोथ का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, बल्कि हर सिटीजन की डिग्निटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। क्योंकि आखिर में देश सिर्फ नंबर से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी से पहचाना जाता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स सिंपल है, बस सही तरीके से समझने की जरूरत